देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के छात्रों की आवाज कहीं न कहीं प्रदेश में गूंज गई है और जिससे यूपी सरकार भी हिल गई है। जितने भी फैमिली जो भी इससे फैल रही अब जान इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है। सही है और मुझे यहाँ बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ से ये मामला उठा हुआ था। आयुषी मल्होत्रा, थर्ड ईयर BCA स्टूडेंट मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट ने अच्छे से डिसाइड करा है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो फर्जी चला रहे हैं कोर्स। और मैं ये SRM यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं। लाखों लाखों रुपए की फीस भरी जाती है, तो उसके बाद ये पता चलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये कहीं न कहीं बहुत दिक्कत है, और जहाँ तक कि ये हमारे फ्यूचर के साथ भी कहीं न कहीं भविष्य के साथ भी जो है ये खिलवाड़ हो सकता है। ऐसा करना चाहिए, इससे सब पता चल जाएगा कि कितने यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, कितने सही नहीं है, और किसके पास मान्यता किस प्रकार की है या नहीं है। इससे बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा और ना उन्हें कभी दिक्कत होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि सभी प्राइवेट विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संसाधनों की प्रवेश प्रक्रिया और उनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उस पर एक जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उसकी हम सराहना करते हैं। इस समय कुछ प्रदेश में अधिक शिकायतें आ रही थी निजी विश्वविद्यालयों और जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं कि वहाँ पे मान्यता के बिना पढ़ाई हो रही है। तो इन समस्या के समाधान के लिए शासन ने अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, जो 15 दिन में अपना जांच पूरा करके और रिपोर्ट देगी कि कहीं पर भी कोई ऐसी विषय तो नहीं है जो बिना मान्यता की पढ़ाई हो रही है। अगर कहीं पर ऐसी पढ़ाई हो रही है तो वहाँ छात्रों का फीस जो है पूरे ब्याज के साथ वापस किया जाए। तो ये जो है बहुत ही एक सराहनीय और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक बहुत अच्छा निर्णय। जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि रहेंगे, पुलिस विभाग की तरफ से IG के प्रतिनिधि रहेंगे, और उच्च शिक्षा का कोई एक जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होगा वो मेंबर होगा, और ये हर महाविद्यालयों और जा करके और उनसे जो है एफिडेविट लेकर के और जांच करेगा कि कहीं पर भी कोई ऐसी अनियमितता न पाई जाए, जिससे छात्रों का भविष्य जो है अंधकारमय हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से ये छात्र क्या कुछ इनकी मेरा प्रतिक्रिया नाम है? अर्पिता है। तो अर्पिता है, जितने भी फैमिली जो भी बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो भी माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि जहाँ पे वो पैसा खर्च करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो जांच के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम जो भी पॉजिटिव जो भी जा रहा है वो जांच हो जाएगी, तो माँ बाप को भी रिलीफ मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा कि हमारा करियर सेफ है। या कुछ नेगेटिविटी भी इससे फैल रही है, तो इससे ये होगा कि जब जांच होगी तो ये पॉजिटिविटी में भी चेंज होगा। और जो हमारे मतलब पेरेंट्स हैं या फिर हमारे फैमिली रिलेटिव्स, जिनको पता है कि बच्चे मैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास भी मतलब फोन कॉल करके पूछ रहे हैं ऐसा कुछ है। बट इससे ये होगा कि उनमें भी एक पॉजिटिव थॉट डेवलप होगा और ऐसी चीजें बहुत अच्छी अब जान रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी गलत है या इसमें ऐसे ऐसे पढ़ाई जाती है, उनके मन में भी काफी उनकी मानसिकता चेंज होगी और उन्हें पता चल जाएगा कि पढ़ाई कैसे क्या हो रही है। मतलब मान्यता चेंज होगी और कहीं न कहीं परिवार वालों के बीच में काफी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है, जिसकी वजह से काफी बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत तनाव का माहौल था। लेकिन अब गवर्नमेंट के इस एक्शन के बाद सबको एक रिलीफ मिलेगा और सबको ऐसा बिलीव होगा कि हमारा करियर सिक्योर है। जांच करेंगे ये यूनिवर्सिटी का, जांच करेंगे तो सबको अच्छा रहेगा, और खासकर जो माता पिता हैं वो भी समझेंगे कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा नाम काजल है, मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म की। जिस तरीके से आपने भी कवर किया होगा कि रामस्वरूप में ऐसा हुआ हादसा, ठीक है, बच्चों का एक ये रहता है कि हाँ कि मुझे वैलिड डिग्री मिलेगी या नहीं, ठीक है, उनका भी सवाल था, उसका अब हो गया है, बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो गई है। उसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आ गया है कि अब सभी 75 जिलों का, सभी माध्यमिक विश्वविद्यालयों का जांच होगी अब। लेकिन हम लोगों का ये सबसे अच्छा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने छात्रों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया। उन्होंने छात्रों की सोची, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है, वो हमेशा छात्र के हित में फैसला लेते हैं। और शिक्षा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक वैलिड डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि ऐसी ये जो होनी चाहिए जांचें होती रहनी चाहिए, ताकि
जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक आश्वासन रहे कि हाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वो जगह सही है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही लिया गया और कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी एआई द्वारा फैलाई गई हैं जो कि बिल्कुल गलत थी। तो मुझे लगता है कि जो ये लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। तो ये उनको ये लग रहा था कि जो उनके साथ गलत हुआ है वो उनको मिल गया, उनका आंसर बार काउंसिल ने दे दिया। और जो अभी सरकार कह रही कि जांच हुई काफ़ी सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली थी एसआरएम में की। और हमने देखा था कि जिन लोगों को नहीं पता था इस यूनिवर्सिटी के बारे में वो लोग यही कह रहे कि हाँ इन्हें गलती है। लेकिन जैसा भी सरकार ने कहा है कि जांच होगी, ये अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को लग रहा था कि ये गलत है यूनिवर्सिटी ये वो, इससे पॉजिटिव रिव्यू सब पे पास होगा। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कहीं हमने अपने बच्चे के साथ भविष्य कुछ ना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है सरकार ने क्या सब अच्छा होगा और पॉजिटिविटी हर जगह हो जाएगी। सरकार की तरफ से जो फैसला उठा है जांच वाला वो एकदम सही उठा है कि 75 जिलों में इन्होंने कमेटी बनाई है और उसमें जांच करेंगे, ये बिल्कुल सही है। ताकि देखिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। अभी जैसे ही बार काउंसिल वाला जो हुआ था यहाँ पे, उसमें भी लोगों ने काफ़ी सुना था और परेशान हो गए थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। तो देखिए ये बाराबंकी का श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी विद्यालय है जहाँ से छात्रों ने आवाज उठाई तो उत्तर प्रदेश सरकार भी हिल गई। अब इस पर योगी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी संस्थान है उनकी जांच कराएंगे। इसको लेकर देखिए किस तरह से छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाला जो जांच प्रक्रिया होगी, इस पे जो कमेटी बैठेगी, उसके बाद जांच होने के बाद ऐसे कितने यूनिवर्सिटी सामने आएंगे, उनका पर्दाफाश होगा, कितना फर्जीवाड़ा सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी।